स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है ही। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वालिस फार्मूला और गामा फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेबनीज रूल और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग गामा फंक्शन। तो देखिए क्या है गामा फंक्शन या गामास फार्मूला भी आप बोल सकते हैं। ये हम लोग दो फॉर्म जो होता है साइन का और कॉस का, इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। जहां n जो है इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए इसके बराबर होता है n -1 n -3 से 2 और 1 डिवाइड बाय n -2 n -4 2 और 1, ठीक है, और इंटू k। अब ये k क्या है, k का वैल्यू 1 लेना है इफ n इज ऑड और k का वैल्यू π/2 लेना है इफ n इज इवन। ये बहुत ही आसान है। इसमें रिमार्क्स क्या है कि पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो 0 से π/2 होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार का इंटीग्रल है जो यूज होता है, जो सवाल के दौरान आपको अगर आया तो आप उसको फटाक से इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो सीरीज चल रहा है ये तो या तो 2 पर रुकेगा या तो 1 पर रुकेगा, ना ये 0 होगा या निगेटिव भी नहीं होगा। ये भी जो है या तो 2 पर रुकेगा या 1 पर रुकेगा। चलते चलते या तो 2 पर रुकना है या तो 1 पर रुकना है। और मल्टीप्लाई बाय k है, k का वैल्यू 1 होगा अगर n ऑड है और k का वैल्यू π/2 अगर n इवन है। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आप 0 से π/2 रखें और sin टू दी पावर 4x dx रखें, तो क्या होगा, यहाँ 4 है तो 4 - 1 4 - 3। अब 4 - 5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या तो 1 पर रुकना है क्योंकि 4 में 3 गया 1 हो गया, और नीचे 4 - 2। अब यहाँ पर 4 - 4 हो जाएगा तो वो लेना नहीं, आपको या तो 2 पर रुकना है या तो 1 पर रुकना है। इनटू, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है तो गुना करना है π/2। ये हो गया 3 × 1/4 × 2 × π/2। ये हो गया 3π/16, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 0 से π/2 sin टू दी पावर 7x dx, ठीक है। तो उसमें देखें तो ये हो जाएगा क्या, 7 - 1 7 - 3 7 - 5। अब 7 - 7 नहीं लेना है, ठीक है। ऊपर में ऑड घट रहा है नंबर, ठीक है। देखिए 2 2 का डिफरेंस घटता है, 1 2 3 3 2 5 होगा, 5 2 7 होगा, इस तरह से घट रहा है। और यहाँ भी 2 2 का डिफरेंस घट रहा है, 2 2 4 4 2 6, इस तरह से घट रहा है। तो 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा। अब इसके बाद 7 में 7 चल जाएगा तो 0 होगा, तो वो नहीं लेना है, या तो 2 पर रुकना है या तो 1 पर रुकना है। यहाँ देखिए तो यहाँ आएगा 7 7 - 2, ये हो जाएगा 5, लिख लीजिए 7 - 2। उसके बाद 7 - 4 7 - 6, यहाँ पर 1 आ गया, अब रुक जाएंगे, इनटू यहाँ 7 है यानी ऑड है तो वहाँ 1 से गुना करेंगे, तो बचेगा क्या, 7 में 1 गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2 डिवाइड बाय 7 5 3 1। ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 16, नीचे बचेगा 35, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये है गामास फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी का एक गामास फॉर्मूला वालिस फॉर्मूला का ही एक एक्सटेंशन है, उसको भी देख लेते हैं। वालिस फॉर्मूला देखते हैं बच्चों।
वालिस फार्मूला। ये है 0 से π/2 sin टू द पावर nx इंटू कॉस टू द पावर mx dx। ठीक है, और ये भी वैसा ही चलेगा, n-1, n-3, n-5 अप टू 2 और 1। ये एक ब्रैकेट में n का कहानी चला, अब फिर m का कहानी चलेगा, m-1, m-3, m-5 अप टू 2 और 1। ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n इंटू m प्लस n-2, m प्लस n-4 अप टू 2 और 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय k का मान 1 रखना है। पहले k का मान π/2 रखिए। इफ m एंड n आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m और n बोथ पॉजिटिव इंटीजर है तो आप π/2 k का मान रखेंगे और k का मान 1 रखेंगे अदरवाइज। ठीक है, अगर इस दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर रह गया, एक इवन और एक ऑड इंटीजर रह गया, मतलब आइदर m और n आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर और m और n आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह के केस में भी आप k का मान 1 रखेंगे। चलिए देखते हैं इस पर सवाल। एक एग्जांपल देखते हैं, 0 से π/2, और यहाँ भी कंडीशन वही है बच्चों, लिमिट जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में ही रहेगा और फंक्शन होना चाहिए साइन और कॉस। तो साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। तो यहाँ पर एक m है, तो 6 - 1, 6 - 3, 1 3, अब 5 लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 1 आ गया, फिर इसके बाद रुक जाएंगे, इंटू 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 - 1, 4 - 3। ठीक है, इंटू 6 + 4 10, इंटू 10 - 2, इंटू 10 - 4, इंटू 10 - 6, 10 - 8। अब इसके बाद रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 आ गया है, 10 - 10 0 हो जाएगा, इंटू क्योंकि ये दोनों इवन है तो आप यहाँ π/2 से गुना करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 6 में 1 गया 5, 3 1 3 1, 10 8 6 4 2 और π/2। तो 3 से 2 बार में चला गया, अब तो कहीं से कटेगा नहीं, तो हो गया ऊपर में 15 पाई और नीचे देखें इतना ही होगा। तो यहाँ से देखिए ये भी एक बार कट ही सकता है, 5 2 जा 10। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें तो ऊपर में 3 पाई बचेगा और नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 32, 2 जा 64, 8 इंटू 64। π/512। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी में से कोई इवन रह गया, कोई ऑड रह गया, अगर मान लिया यहाँ ऑड रहता तो यहाँ गुना करते आप 1 से। दोनों का दोनों इवन रहेगा तभी आप π/2 से गुना करेंगे। एक इवन एक ऑड रह गया तो 1 से गुना करेंगे। जब तक दोनों इवन है उसी केस में आप π/2 से गुना करेंगे। तो इस पर बच्चों कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है, ताकि इस पर और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
बच्चों देखते हैं पहला सवाल दिया है 0 से π/2 sin टू दी पावर 5x dx। देखिए ये तो आसान है, 5 - 1 5 - 3 5 - 5 करेंगे नहीं, ठीक है। 1 3 तक गए, नीचे 5 5 - 2 5 - 4 1 तक आ गए, और ऑड नंबर है तो 1 से गुना किए, 5 में 1 गया 4 इंटू 2 5 3 1, ठीक है, 8/15, यानी इसका ऑप्शन होगा बच्चों सी। अगला सवाल दूसरा देखते हैं, 0 से π/2 sin टू दी पावर 6x cos टू दी पावर 4x dx। देखिए यहाँ पर दोनों इवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 1 यानी 5। अब थोड़ा स्पीड करते हैं बच्चों, 6 - 3 यानी 3, 6 - 2 6 - 3 हो गया, 6 - 5 कीजिएगा तो 1 होगा। अब 1 के बाद आगे निगेटिव में जाना नहीं है, यहाँ हो गया 4 4 में 1 गया 3 4 में 3 गया 1, ठीक है। 6 + 4 10 10 में 2 गया 8 10 में 4 गया 6 10 में 6 गया 4, और उसके बाद 10 में 6 गया 4 10 में 8 गया 2, और इसके बाद जाना नहीं है, और इंटू π/2 क्योंकि दोनों में इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार भी गया, यहाँ बचा 3π, और यहाँ से 32 इंटू 8 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 इंटू 8, 256 देख लेते हैं बच्चों एक बार, और इंटू 2 ये हो गया 3π/512। ये उलट को छूट गया था बच्चों, वो भी लीजिए, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। यहाँ दिया -π/2 से π/2 sin² x cos² x sin x प्लस cos x dx। यह है आई, इसको गुना किए -π/2 से π/2, इस टोटल को इससे गुना किए, तो ये हो गया sin qx इंटू cos² x dx प्लस -π/2 से π/2, ये हो गया sin² x और cos qx dx। देखिए बच्चों ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया ऑड, और माइनस मतलब इक्वल और अपोजिट लिमिट है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 होगा, तो बचेगा सिर्फ आपके पास ये, और ये एक इवन फंक्शन है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से π/2 sin² x cos qx dx। अब इसको तोड़ते हैं, sin² x को लिख सकते हैं 2 है ऊपर में, तो होगा 2 - 1, बस यहीं तक जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर देखें 3 है तो 3 - 1 2, और 3 - 3 कर नहीं सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 और इंटू π/2 से पहले ही गुना कर दीजिए, क्योंकि एक इवन एक ऑड है। अब यहाँ पर 5 5 - 2 3 5 - 4 5 5 - 2 5 - 4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 इंटू 2/15 इंटू π, ये हो गया 2π/15, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ π/2 से गुना नहीं होगा, एक ऑड है, तो यहाँ 1 से गुना होगा, सॉरी यहाँ होगा 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 1 2/15 4/15 होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। इसमें एक ऑड नंबर है बच्चों, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए 1 से गुना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4। i बराबर है 0 से π
x साइन टू दी पावर 5x कॉस टू दी पावर 6x dx। अब यहाँ x लगा है तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसको 1 माने, अगला होगा 0 से पाई, पाई माइनस x, और ये सब तो वैसा ही रहेगा, दोनों को जोड़े तो 2y का वैल्यू हो गया 0 से पाई, x इस टोटल से गुना होगा और ये खत्म होगा तो बचेगा पाई बाहर, और यहाँ बचेगा साइन टू दी पावर 5x कॉस टू दी पावर 6x dx। यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ा गया है तो i का वैल्यू हो गया आपके पास पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से सॉरी पाई साइन टू दी पावर 5x कॉस टू दी पावर 6x dx। ठीक है, अब इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन पाई माइनस एक्स पर ये इवन है, पाई माइनस एक्स अगर लें, यहाँ पर आप अगर फंक्शन को लिखें साइन टू दी पावर 5x कॉस टू दी पावर 6x, एफ पाई माइनस एक्स आपके पास हो जाएगा साइन एफ एक्स, यानी ये फंक्शन इवन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 5x कॉस टू दी पावर 6x dx। ये 2 आगे आएगा तो बचेगा पाई, ये आएगा बच्चों। अब इसके बाद गुना करते हैं इसमें पाई, अब देखिए इसको, ये 5 है और ये 6 है तो ये दोनों में से एक ऑड है तो गुना करेंगे लास्ट में 1 से, कर ही देते हैं। यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1 5 माइनस 3 इंटू 6 है 6 माइनस 1 5 6 माइनस 3 3 6 माइनस 5 1। यहाँ देखें 11 है, 11 में 2 गया 9, 11 में 4 गया 5, 11 में 6 गया, 11 में 4 गया 7, 11 में 4 गया 7, 11 में 6 गया 5, यहाँ से दो घटाइए, यहाँ होगा 3 और यहाँ आएगा 1। अब यहाँ से देखिए पाई इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, और यहाँ 11 9 7 5 3, 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, यहाँ बचा 8 पाई और यहाँ बचा 63 इंटू 11, 693। ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इस पर बोला है 0 से 1 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 dx। यहाँ पुट कर दीजिए x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा dx का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये हो गया आपका 0 से पाई बाई 2, एक्स क्यूब के बदले भरिएगा तो साइन टू दी पावर 6 थीटा होगा। ठीक है, एक्स क्यूब और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस टू दी पावर 10 थीटा इंटू dx के बदले 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आ गया 0 से पाई बाई 2 और ये 2 आगे आ गया, साइन टू दी पावर 6 और ये 1 साइन टू दी पावर 7 थीटा और कॉस टू दी पावर 11 थीटा डी थीटा। तो देखिए इसमें दोनों ऑड है तो गुना होगा पाई बाई 2 से, 1 से, दोनों ऑड है तो गुना होगा 1 से। अब यहाँ 7 वाला है, 7 माइनस 1 यानी 6,
7 माइनस 3 4, 7 माइनस 5 2, और उसके बाद लेना नहीं है। 7 में 1 गया 6, 7 में 3 गया 4, 7 में 5 गया 2, यहाँ पर 11 में 1 गया 10, 11 में 3 गया 8, 11 में 5 गया 6, 4 यहाँ बचा, और उसके बाद फिर 2 बचा, है ना। 2 2 घटाते चले जाइए, ठीक है। 11 में 1 गया 10, उसके बाद 2 2 घटाते चले जाइए। यहाँ भी देखिए 7 है, तो 7 में 1 गया 6, और उसके बाद 2 2 घटाते चले जाइए। रुकना है 1 और 2 पर। यहाँ पर हुआ 18, अब 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, है ना। 16 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 18 में से 4 घटाएंगे, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 होगा। यहाँ से आप 2 घटाते चलेंगे, बस। इसके बाद रुक जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 8 6 4 2 ये कैंसिल हो चुका है बच्चों, ठीक है। 10 भी कैंसिल हो चुका है, 6 2 जा 12 ये भी कैंसिल हो चुका है, और 4 2 जा 8 2 जा 16 खत्म हो चुका है। 1/36 इंटू 14, ठीक है। तो 36 इंटू 14 जो है इसको गुना कर लेते हैं। वन बाय 504, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों। इसमें गलती हुआ है बच्चों, सब में 1 बाय होगा, ठीक है। 1/504 होगा, तो ये ऑप्शन हो गया बच्चों सी, ठीक है। ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम देखते हैं बच्चों क्या है। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है i, और i का इंटीग्रल ऐसा है कि लोअर लिमिट मान लीजिए यहाँ px है, अपर लिमिट qx है, और यहाँ पर कोई फंक्शन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, मतलब इंटीग्रेबल है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है इसको, और ये दोनों लिमिट वेरिएबल लिमिट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं लेबनीज थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इस फंक्शन को आप i नहीं लिखेंगे, आप y भी लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है ना। लेबनीज थ्योरम का यूज क्या है, टू डिफरेंशिएट द गिवन इंटीग्रल, ठीक, उसी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अब यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ होगा dy/dx, और ये होगा f इंटू f ऑफ qx इंटू d/dx ऑफ qx माइनस f ऑफ px इंटू d/dx ऑफ px। इसको आप बोल सकते हैं f के अंदर अपर फंक्शन आया है, f ऑफ अपर इंटू अपर डैश, अपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस f ऑफ लोअर इंटू लोअर डैश। इतना सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए इसी में एक विशेष बात है, नोट करके, कि अगर इफ लोअर लिमिट इज और अपर लिमिट इज कांस्टेंट, अगर लोअर या अपर लिमिट कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए पहले लोअर लिमिट अगर कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा आपके पास, ठीक है।
और अगर अपर लिमिट कांस्टेंट रहता है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये टर्म बचेगा। तो इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल से ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, तो इस पर पहला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर दिया है डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहाँ f2 का वैल्यू दिया है आपको 6 और निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 6 से fx 2t dt बाय x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है t के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप अलग भी लिख सकते हैं ऐसा, है ना, 6 से fx 2t dt अपॉन x माइनस 2। यहाँ पर देखिए ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए f2 का वैल्यू 6 है, तो ये 6 से 6 यानी ये इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 2 यहाँ भर देंगे तो 2 माइनस 2 ये भी 0 यानी 0/0 है। तो यहाँ आप लपीटर लॉ लगाएंगे, जैसे ही लपीटर लॉ आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसीलिए यहाँ लेबनिज थ्योरम यूज हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2fx t के जगह पर fx आया इंटू अपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी f डैश x, लोअर में कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो गया, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ लिमिट आप भर दें तो 2f2 इंटू f डैश 2, और f2 का वैल्यू दिया है आपको 6 इंटू f डैश 2, तो यहाँ से हो गया 12f डैश 2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चों डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वो भी इसी की तरह है। तो इसमें दिया है दूसरे नंबर सवाल में f2 का वैल्यू है 6, f डैश 2 का वैल्यू है 1/48, और आपसे मांग रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 6 से fx 4t³ बाय x माइनस 2 dt, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 6 से fx 4t³ dt डिवाइड बाय x माइनस 2। यहाँ भी देखिए आप 2 अगर आप भर देंगे, लिमिट यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 भरेंगे तो ये हो जाएगा f2 का वैल्यू 6 से 6 तक इंटीग्रेशन, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ लेबनिज थ्योरम मतलब लपीटर लॉ लगाने के लिए, लपीटर लॉ जब लगाएंगे यानी इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें लेबनिज थ्योरम लगेगा। और लोअर वाला लिमिट कांस्टेंट है तो सिर्फ अपर वाला का काम है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 4 fx का होल क्यूब इंटू f डैश x, और नीचे 1। अब यहाँ लिमिट बैठा दीजिए 4 इंटू f2 का क्यूब इंटू f डैश 2, 4 इंटू f2 का वैल्यू है 6 तो 6 का क्यूब हो जाएगा, और f डैश 2 हो जाएगा 1/48, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 6 बाय 48, 2 बार में गया 2 3 जा यानी 18 हो गया बच्चों, इसका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। तो इसको भी आप इरेज करते हैं। अगला सवाल देखें, तो सवाल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 से x स्क्वायर sec स्क्वायर t dt डिवाइड बाय x sin x, ठीक है। यहाँ 0 भर देंगे तो ये भी इंटीग्रेशन 0, इसका भी वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो लेबनिज लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, लपीटर लॉ लगाने के लिए, तो यहाँ से देखिए sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड बाय x cos x प्लस sin x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें तो लिमिट डायरेक्ट ही पुट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो बचा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 2x बाय x cos x प्लस sin x, यहाँ डिवाइड मार देंगे आप x से, ठीक है। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, या आप डिवाइड मार देंगे x से, तो ये एक मिनट यहाँ हो गया आपका 2x
डिवाइड बाय एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए, आप डिवाइड मारे हैं और गुना किए हैं एक्स से, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिमिट लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो 2/2 ये हो जाएगा बच्चों 1, यानी इसका भी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/x3 0 से x t log t + 1 डिवाइड बाय t² + 4। ओके, 1/x3 यानी हो गया, इसको अगर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय x3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/x3 है। अब इसमें लगाएंगे आप लपीटल, तो उसके लिए लेबनिज़ थ्योरम यूज होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x log x + 1 डिवाइड बाय x² + 4, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, किंतु नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। तो यहाँ से एक x कैंसिल होगा, 1/3 बाहर आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 + x डिवाइड बाय x, इसके साथ इसको क्लब किए और यहाँ बचा एक्स्ट्रा x² + 4। अब इसका वैल्यू हो गया 1 और इसमें लिमिट बैठाएंगे तो हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 1/12, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो दिया है f1 का वैल्यू है हाफ और fx का वैल्यू दिया है आपको 1 से x ft dt, और gx का वैल्यू दिया है आपको -1 से x t mod of f of ft dt, और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx/gx, इसका वैल्यू है 1/14, तो आपसे f हाफ मांग रहा है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 fx का मान अगर आप लिखेंगे ये होगा 1 से x ft dt डिवाइड बाय -1 से x, और t f ऑफ ft का मॉड dt, और ये है 1/14। जैसे ही आप लेबनीज लगाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा f ऑफ x, ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर में f ऑफ x, और यहाँ लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 1, और नीचे आ जाएगा x f ऑफ x का मॉड, और ये 1/14। लिमिट भरेंगे आप तो यह हो जाएगा f1 नीचे 1 और f ऑफ हाफ, क्योंकि f ऑफ 1 बराबर 1/14। f1 का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 1/f ऑफ, इसका वैल्यू हाफ है तो बचेगा f ऑफ हाफ बराबर 1/14, तो ये 7 बार में चला गया, तो f ऑफ हाफ का वैल्यू हो गया बच्चों 7, यानी इसका भी ऑप्शन डी। तो इस तरह से देखिए बच्चों, इस पर 5 सवाल है, और भी सवाल इस पर देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6, और ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 से x² साइन रूट t dt और डिवाइड बाय x3।
ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर इसके अंदर भरेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 2x, और इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन x/x, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका बी। सवाल नंबर 7 देखें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a-1 टू a+1। यहाँ पर इस फंक्शन को अगर हम लोग y मान लें तो ये हो जाएगा a-1 से a+1 e (x-1 का होल स्क्वायर dx। और किस पॉइंट पर इसका मैक्सिमा मिलेगा, तो जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा वहाँ पर dy/dA 0 हो जाएगा। a के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो dy/dA अगर करें f अपर e (a+1 - 1 का स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 a के रिस्पेक्ट में, माइनस f लोअर करें e (a - 1 का होल स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 a के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ बच्चों, ये हो गया e (a स्क्वायर और माइनस e (a - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो e (a स्क्वायर और माइनस e (a स्क्वायर प्लस 4 - 4a, तो यहाँ से e (a स्क्वायर गया, ठीक है, और यहाँ से माइनस e (a स्क्वायर इंटू e (4 - 4a, ठीक है। यहाँ से e (a स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस e (4 - 4a। अब ये फंक्शन कभी 0 हो नहीं सकता है, तो इसको 0 होने के लिए इसको 1 होना होगा, ठीक है, तभी dy/dA 0 आएगा। तो आप यहाँ से देखिए e (4 - 4a को होना होगा 0, इसका मतलब 1 होना होगा इसको। तो 1 कब होगा, जब ये होगा e (0), यानी 4 - 4a का वैल्यू 0, तो a का वैल्यू हो गया बच्चों 1। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, a का वैल्यू 1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल देखें। तो यहाँ दिया है f(x) का वैल्यू x² से x² + 1 e (t² dt। f(x) इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, ठीक है। तो पहले f' निकाल लें, तो f' निकालेंगे तो e (x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस e (x² का स्क्वायर इंटू 2x। तो अगर 2x कॉमन लें तो यहाँ बचेगा e (x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस e (x4). ओके, तो यहाँ से 2x लें और यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको डिनोमिनेटर में ले आए, e (x² + 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1/e (x² का होल स्क्वायर। अब इस दोनों के हिसाब से अगर देख लें तो देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x² + 1 ये बड़ा होगा x² से, इसका मतलब है कि 1/x² + 1 छोटा होगा 1/x² के, ठीक है। इसका मतलब 1/ इसका पावर इसका वैल्यू इससे छोटा है, तो e (1/x² + 1 का स्क्वायर भी छोटा होगा e (x² तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन बड़ा है और ये फंक्शन छोटा है, यानी ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा,
निगेटिव होगा। ठीक है, अब वहाँ बोल क्या रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने के लिए एफ डैश एक्स को होना होगा पॉजिटिव फॉर एफ एक्स टू बी, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स को होना होगा 0 से बड़ा। अब ये 0 से बड़ा तभी होगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो इसको भी निगेटिव होना होगा, यानी सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9। एफ एक्स का वैल्यू दिया है 0 से x e टू द पावर टी स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस 3 है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू मिलेगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और इसका साइन स्कीम अगर खींचें 2 और 3 पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव हुआ, यानी 2 पर हुआ मैक्सिमम और 3 पर हुआ मिनिमम। ठीक है, और इंक्रीजिंग हुआ माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में और 3 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग हुआ और 2 से 3 के बीच में ये डिक्रीजिंग हुआ। तो पहले डिक्रीजिंग देख लेते हैं, डिक्रीजिंग है 2 से 3 के बीच में, यानी ये ऑप्शन तो करेक्ट है। लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2 ये भी करेक्ट है और लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3 ये भी करेक्ट है। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों 0 से इन्फिनिटी के बीच में बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट जहां पर एफ डैश सी 0 है। ठीक, तो आप देखिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से आप तक देखिए 2 से 3 के बीच में ही ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और f2 पर भी 0 हो रहा है और f3 पर भी 0 हो रहा है। इसका मतलब 2 से 3 के बीच में ही एक ऐसा पॉइंट मिल जा रहा है जहाँ पर एफ डैश सी क्या हो जाएगा 0 हो रहा है रॉलिन्स थ्योरम से। ठीक है, तो सिंस अगर आप यहाँ पर 2 भरें, सॉरी इसमें एफ डैश 2 भरें तो ये 0 हो जा रहा है, 3 भरें तो भी 0 हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन, इसका चारों ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 10। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 0 से x माइनस 1 का होल स्क्वायर t cos t स्क्वायर dt डिवाइड बाय x माइनस 1 साइन x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और लगाए t माइनस 1 की जगह पर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर cos x माइनस 1 टू दी पावर 4 और 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे में x माइनस 1 साइन के बदले यह हो जाएगा यहाँ cos x माइनस 1 और प्लस साइन x माइनस 1। ठीक है, ओके, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1 इंटू कर दीजिए x माइनस 1 से। तो यहाँ से देखिए ये x माइनस 1 एक कैंसिल होगा, एक x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होगा, एक x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होगा। तो इसका वैल्यू आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर cos x माइनस 1 टू दी पावर 4 इंटू 2 डिवाइड बाय cos x माइनस 1 और प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर लिमिट आप भरेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 0, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर 11। ये है साइन एक्स से 1 तक टी स्क्वायर एफ टी डी टी, और ये है 1 माइनस साइन एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। बोल रहा है एफ 1/3 निकालिए। ओके, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अपर फंक्शन भरते हैं तो अपर में कांस्टेंट है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, लास्ट में माइनस के साथ आएगा साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ साइन एक्स है ना इंटू कॉस एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ और ये माइनस भी यहाँ से कैंसिल हुआ, तो एफ ऑफ साइन एक्स का वैल्यू हो गया 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, चूंकि 0 से π/2 में था इसलिए बच्चों कैंसिल कर दिया है। तो साइन आपको मांग रहा है किसका वैल्यू, एफ 1/√3 का, 1/√3 का वैल्यू मांग रहा है आपसे, 1/√3 का वैल्यू मांग रहा है। तो एक काम कीजिए, यहाँ साइन एक्स को अगर आप पुट कर दीजिए 1/√3, साइन एक्स को अगर आप पुट कर दीजिए 1/√3, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√3, क्योंकि ये 1 से छोटा है बच्चों तो इसको हम पुट कर सकते हैं, पुट कर दिए साइन एक्स को 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/1/3 यानी हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, ओके, और ठीक इसका ऑप्शन ए होगा बच्चों। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट मांग रहा है। ठीक है, तो ये इसमें इंटरमीडिएट थ्योरम लगने का संभावना है। तो एफ एक्स को हम लोग मान रहे हैं 0 से एक्स टी स्क्वायर बाय 1 प्लस t4 डी टी माइनस 2x और प्लस 1, इस सबको लेफ्ट में ले आए। ओके, तो अब यहाँ से देखिए 0 से 1 में मांग रहा है, तो अगर आप f0 लेंगे तो 0 से 0 में ये इंटीग्रल 0 होगा, -2 × 0 + 1 यानी 1 आया जो 0 से बड़ा है। f0 पर वैल्यू आ रहा है इसका 1। ओके, अब एक बार f' देख लेते हैं। तो f' अगर देखें तो ये हो जाएगा x² बाय 1 + x4। ठीक है, और -2। इस फंक्शन के बारे में अगर चेक करें बच्चों तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 1/x² + 1/x² और -2। 0 से 1 के बीच में बोल रहा है, तो x² + 1/x² का वैल्यू जो है वो <= होगा 2 के, सॉरी x² + 1/x², ये होगा > 2। AMGM प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बच्चों। देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये ऐसा कहानी होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो x² + 1/x² क्या होगा > 2। तो अब इसका रेसिप्रोकल ये 1/2 से छोटा होगा, 1/2 से छोटा में -2 कर दें तो ये फंक्शन क्या हो गया <0, यानी f(x) क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इस फंक्शन का 1/x² + 1/x² का वैल्यू 1/2 से छोटा है, यानी इसको आप सॉल्व अगर कर लें तो x² बाय 1 + x4 इसका मैक्सिमम वैल्यू हाफ है। तो एक काम करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू हाफ मिल रहा है, तो f1 क्या हो जाएगा, f1 जो है हाफ -2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 है ना, x² बाय 1 + x4 dx और -2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिल रहा है ना, ये मिल रहा है हाफ -2 यानी <0। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, अच्छा कंटिन्यूअस भी है,
कंटिन्यूअस है, डिक्रीजिंग है, और अगर आप इसको देखना चाहें तो 0 पर इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, ठीक है, और 1 पर इसका वैल्यू -3/2 मिल रहा है। 1 पर इसका वैल्यू -3/2 आ रहा है, और फंक्शन जो है एक बार काटेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। तो ये मिक्स अप करके एक सवाल दिया गया है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट जो है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये एक बार एक्स एक्सिस को काटेगा, तो नंबर ऑफ रूट हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है। तो ये लेबनीज थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल था बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों इक्वेशन इन डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इक्वेशन इन डिफिनिट इंटीग्रेशन में मेनली हम लोग लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है, लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू कंडीशन, इसका यूज करता है। ये दो चीज से मिला के डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक सवाल आता है, ठीक है। तो सबसे हम लोग यही दो चीज का यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये दोनों चीज को मर्ज करके जो है जेई वाला और मेन वाला सवाल जो है बनता है। तो इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, सवाल से ही ज़्यादा क्लियर होगा बनाने के बाद, ठीक है बच्चों। तो यही दो चीज़ का यूज हम लोग मेनली करते हैं। तो देखिए इस पर आधारित कुछ सवाल। तो देखिए बच्चों इस पर पहला सवाल दिया हुआ है 0 से x ft dt बराबर x² प्लस x से 1 t² ft dt, और आपसे पूछ रहा है f डैश हाफ कितना होगा। इसको लेबनीज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो fx इक्वल टू 2x प्लस 1 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा अपर शुरुआत वाला सेक्शन, और यहाँ आ जाएगा माइनस x² fx, ठीक है। इसको इधर लाएं तो fx कॉमन आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस x² और ये हो जाएगा 2x। तो fx का वैल्यू हो गया आपके पास 2x बाय 1 प्लस x²। अब f डैश x अगर निकालेंगे तो ये होगा 1 प्लस x² इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x बाय 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ हो गया 2 प्लस 2x² माइनस 4x² बाय 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये बचा 2 इंटू 1 माइनस x², क्योंकि ये माइनस 2x² होगा बच्चों, बाय 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये हो गया f डैश x। अब f डैश हाफ लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2 1 माइनस 1 बाय 4 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 3 बाय 4 डिवाइड बाय 25 बाय 16, तो 6 बाय 4 इंटू 16 बाय 25, तो ये 4 बार में जाएगा तो बचेगा 24/25, 24 बाय 25 इसका ऑप्शन होगा बच्चों ये, ठीक है। तो आप देखिए इस सवाल में ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन में इक्वेशन करके जो सवाल देता है और इसी का वैल्यू निकालता है, तो इस तरह के सवाल में आप लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे सवाल बनेगा तो आपको कंडीशन भी दिखता जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल दिया आपको x 1 से x और y(x) is a differentiable function such that x 1 से x yt dt बराबर x प्लस 1
1 से x टी बाई टी डी टी। ठीक है, ओके। yx is a differentiable function such that x 1 से x yt dt इक्वल टू x प्लस 1 से x t by t dt। ओके, यहाँ लेबनिज थ्योरम लगाते हैं, यानी u इंटू v लगेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x ये हो जाएगा yx। ठीक है, अपर लिमिट भर रहे हैं बच्चों, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 1 से x yt dt, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 1, और इसमें लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा x y x और प्लस 1 से x t बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाई एक्स यानी y फंक्शन ऑफ x है, तो आप इसको डायरेक्ट y भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं x वाई एक्स प्लस 1 से x वाई टी डी टी इज इक्वल टू, इसको इससे गुना करें तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस एक्स वाई एक्स वाई एक्स प्लस 1 से x टी वाई टी डी टी। ठीक, ओके, इसको हम लोग लेफ्ट में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1 से x वाई टी माइनस 1 से x टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इसको y ही लिखिए डायरेक्ट बच्चों। इसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई और प्लस 1 से x वाई टी माइनस टी बाई टी, तो इसको ले आए हैं बच्चों इधर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, और यहाँ से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फिर से एक बार लेबनिज थ्योरम लगाते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये हो जाएगा वाई एक्स, अपर का डिफ्रेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, माइनस एक्स वाई एक्स। ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2x वाई। इसको आप डायरेक्ट वाई एक्स का मतलब y ही हुआ बच्चों, y एज ए फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स वाई है ना, माइनस 2x वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से y माइनस 3x वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से y कॉमन लें तो 1 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ऊपर इरेज करते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहाँ से y वाले को y वाले के पास ले आते हैं, तो डी वाई बाई वाई बचा, और ये हो गया 1 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा लॉग वाई, ये होगा माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई 3 लॉग एक्स। ठीक है, और प्लस सी, इसको इधर लाएंगे तो लॉग वाई इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो एक्स क्यू वाई का वैल्यू हो गया ई टू दी पावर माइनस, इसको C1 कर दीजिए बच्चों, फाइनल वाला कांस्टेंट को C दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, और वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में करते भी हैं। ठीक है, तो ये कहानी आया, इसको आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू ई टू दी पावर C1। इसको ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं C। ठीक है, तो एक्स क्यू वाई, तो अब यहाँ से y का वैल्यू हो गया C बाई एक्स क्यू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स, यानी इसका ऑप्शन हो गया बच्चों डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। अब कंडीशन दिया है -1 से 1 है, आज भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहानी दिया है 0 से साइन एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू √3/2 एक्स, और आपसे पूछा गया है f √3/2 का वैल्यू क्या होगा।
तो इसमें लेबनीज लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रूट 3/2। ठीक है, अब ये रूट 3/2 आपसे मांगा है, तो साइन एक्स और रूट 3/2 कितने पर होता है, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री पर यानी π/3 पर। तो पुट कर दीजिए x का वैल्यू π/3, तो ये हो जाएगा f रूट 3/2 इंटू कॉस π/3 इक्वल टू रूट 3/2। तो f रूट 3/2 कॉस π/3 का वैल्यू हाफ और ये रूट 3/2 कैंसिल हो गया, तो f रूट 3/2 का वैल्यू हो गया बच्चों रूट 3, यानी इसका ऑप्शन हो गया बच्चों डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, और दिया है e से x t f t dt इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0 के लिए। आपसे पूछा जा रहा है f π/6 का वैल्यू निकालिए। लेबनीज लगाते हैं, तो x एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, और यहाँ से cos x हुआ इसका अगर आप करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x और माइनस x बचेगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ से आएगा cos x प्लस एक्स साइन एक्स माइनस cos x और माइनस x, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा आपके पास x इंटू साइन एक्स माइनस 1 और ये हो गया x एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू आपके पास हो गया साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 0 को नेगलेक्ट किया गया इसलिए एक्स से कट गया। अब आपसे मांगा जा रहा है एफ π/6, तो ठीक है, एक्स की जगह π/6 भर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 यानी माइनस हाफ, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। दिया है एक फंक्शन ऐसा कि p डैश x इक्वल टू p डैश 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, और क्या क्या दिया है कंडीशन आपको कि p0 का वैल्यू है 1, p1 का वैल्यू है 41, और आपसे मांगा जा रहा है 0 से 1 px का वैल्यू क्या होगा। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा px और ये होगा p1 माइनस एक्स, और साथ में एक माइनस भी आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये कहानी बनेगा। ओके ओके, तो और प्लस एक c भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखिए px प्लस p1 माइनस एक्स, इसका वैल्यू आ गया c के, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका एक वैल्यू आएगा c के। अब वहाँ p0 का वैल्यू 1 है, p1 का वैल्यू 41 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अगर आप भरें, x इक्वल टू 0 भरें तो p0 का वैल्यू प्लस p1 का वैल्यू c है। तो p0 का वैल्यू आपको दिया है 1 और p1 का वैल्यू है 41, ये हो गया c के, तो c का मान होंगे 42। तो आपके पास हो गया px प्लस p1 माइनस एक्स इक्वल टू 42। अब आपसे 0 से 1 px का वैल्यू मांग रहा है। ये एक फंक्शनल इक्वेशन है बच्चों, यहाँ x के जगह 1 माइनस एक्स अगर भरते हैं, ठीक है, या आप यहाँ से देख लें तो p1 माइनस एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया 42 माइनस px। ठीक है, तो 0 से 1 px dx, इसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 p1 माइनस एक्स dx। ठीक है, और प्रॉपर्टी लगा के बच्चों किंग प्रॉपर्टी लगा के 0 से 1 p1 माइनस एक्स कर सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 p1 माइनस एक्स को 42 माइनस px dx। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 0 से 1 px dx, ठीक है, इज इक्वल टू 42 0 से 1 dx
माइनस 0 से 1 EX DX। इसको इधर आप लाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 0 से 1 EX DX, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बचेगा 42। तो 0 से 1 EX DX का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 21। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। यहाँ दिया है f डैश x इक्वल टू fx और f0 का वैल्यू है 1, और साथ में दिया है आपको fx प्लस gx का वैल्यू है x²। आपसे मांगा गया है 0 से 1 fx इंटू gx dx क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से इस f डैश x को अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है dfx बाई dx और ये है fx। इसको आप इधर लाएंगे तो dfx बाई fx ये हो जाएगा dx पे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा log fx पे, और यहाँ हो जाएगा x प्लस सी। ओके, यहाँ पर x इक्वल टू अगर आप 0 भरेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा log f0 इक्वल टू 0 प्लस टी, और f0 का वैल्यू है 1, log 1 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 0 हो चुका है। तो यहाँ से आपके पास आया है log fx का वैल्यू x प्लस 0 यानी x। तो fx का वैल्यू आ गया है आपके पास e टू दी पावर x। ओके, अब यहाँ से gx का वैल्यू अगर आप देखेंगे इससे, ये हो जाएगा x² माइनस fx यानी x² माइनस e टू दी पावर x। तो अब निकालना है 0 से 1, इसको इरेज करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए 0 से 1 fx gx dx ये निकालना है। तो 0 से 1 क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू आ गया है e टू दी पावर x, और gx का वैल्यू आ गया है x² माइनस e टू दी पावर x dx। तो यहाँ से देखिए आ गया x² e टू दी पावर x 0 से 1 और माइनस e टू दी पावर 2x dx 0 से 1। इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये हो गया x², ये हो गया e टू दी पावर x, ये हो गया 2x, ये हो गया e टू दी पावर x, इसका 2, ये e टू दी पावर x, ये 0, ये e टू दी पावर x, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, और ये जिसके साथ जाएगा वो 0 कर देगा। तो यहाँ से फाइनली आपके पास आ गया x² e टू दी पावर x माइनस 2x e टू दी पावर x प्लस 2 e टू दी पावर x 0 से 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा हाफ e टू दी पावर 2x 0 से 1। यहाँ 1 भरेंगे तो आएगा e माइनस 2e प्लस 2e। 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों, e माइनस 2e प्लस 2e। ओके, और 0 भरेंगे तो ये 0, ये 0, ये बचेगा माइनस 2, तो ये खत्म हुआ। यहाँ से बचा माइनस हाफ और e टू दी पावर 2 माइनस 1। यहाँ से आ गया e माइनस 2 माइनस हाफ e² और प्लस हाफ। यहाँ से आपके पास आ गया वैल्यू e माइनस हाफ e² और माइनस 3/2। तो e माइनस e²/2 माइनस 3/2 यानी ऑप्शन हो गया बच्चों डी। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों 7 नंबर। 0 से t²
एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया है 4/3 टी क्यू और ऑल टी ग्रेटर देन 0। आपसे मांगा जा रहा है एफ पाई स्क्वायर बाय 4 का वैल्यू। तो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ टी स्क्वायर इंटू 2t प्लस टी टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना, इंटू 2t। तो एक ही बार में इसको करते हैं, पहले एफ अपर भरते हैं, एफ टी स्क्वायर प्लस t4 होल इंटू 2t, और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4/3 इंटू 3t स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो एफ टी स्क्वायर प्लस t4 ये हो गया 4t स्क्वायर बाई 2t। टी क्योंकि 0 से बड़ा है तो इसको आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2t का। तो एफ टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2t माइनस t4। आपको निकालने बोला है एफ पाई स्क्वायर बाय 4, तो टी स्क्वायर का वैल्यू अगर आप पाई स्क्वायर बाय 4 भर रहे हैं तो टी का वैल्यू आपको π/2 भरना होगा, तो वही टी का वैल्यू यहाँ भर देंगे। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 2 इंटू π/2 माइनस π/2 का होल 4, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस π4/16 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा पाई, 1 माइनस π3/16, तो यहाँ से हो जाएगा पाई 1 माइनस π3/16, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 8। तो दिया हुआ है एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स एफ टी साइन टी डी टी बाय 2 प्लस कॉस टी, और हम लोग को लाना है एफ एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और एफ एक्स 0 नहीं है तो इसको आप काट सकते हैं, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आपके पास हो गया 1/2 साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू होगा हाफ साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स। एक चीज़ देखिए बच्चों, अगर आप x के जगह 0 भरेंगे तो 0 से 0 में इसका वैल्यू आ जाएगा 0, f0 का वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ dx अगर पुट करेंगे 2 प्लस कॉस एक्स को t, तो साइन एक्स dx हो जाएगा आपके पास माइनस dt, तो हो जाएगा हाफ इंटू माइनस डी टी बाई टी, ओके। तो माइनस हाफ लॉग टी प्लस सी, माइनस हाफ लॉग टी के बदले 2 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, ये हुआ एफ एक्स। अब पुट कर दें एक्स इक्वल टू 0, ये f0 का वैल्यू 0 है, माइनस हाफ लॉग कॉस 0 3 हो जाएगा, कॉस 0 1 और 2 3 हो जाएगा, प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो गया हाफ लॉग 3। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू आपके पास जो आया, ये सी का वैल्यू पुट कर देंगे आप हाफ लॉग 3 माइनस हाफ लॉग 2 प्लस कॉस एक्स, तो हाफ लॉग 3 बाय 2 प्लस कॉस एक्स, हाफ लॉग 3 बाय 2 प्लस कॉस एक्स, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। और आज के सेक्शन का लास्ट सवाल अब देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 9 देखते हैं। एफ एक्स का वैल्यू है 0 से एक्स एफ टी डी, आपसे मांगा जा रहा है एफ एल एन 5, ठीक है, ओके। अगर आप f0 यहाँ देखें तो f0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 का लिमिट होगा, ठीक है। ये आपसे मांगा जा रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स का,
ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो डी एफ एक्स बाई एफ एक्स ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स। तो एल एन एफ एक्स यानी लॉग एफ एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस सी के। तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी के, इसको सी वन मान लीजिए। ठीक है, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर सी वन। ओके, इसको आप लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट सी ई टू दी पावर एक्स। एफ एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास सी ई टू दी पावर एक्स। ओके, तो यहाँ पर पुट कीजिए x इक्वल टू 0। तो एफ ज़ीरो का वैल्यू हो गया आपके पास सी ई टू दी पावर 0 यानी सी बचा, और एफ ज़ीरो का वैल्यू है 0, इसका मतलब सी का वैल्यू 0। सी का वैल्यू 0 हो गया बच्चों, तो एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया जिसका वैल्यू हो गया 0। तो अब x के जगह ये x से इंडिपेंडेंट है, तो एफ एल एन फाइव भी क्या होगा 0 होगा, यानी आपका ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 3 टॉपिक आज पढ़ा। 3 टॉपिक पर सवाल भी दिखाया गया। आपसे आशा करते हैं कि इस तीनों टॉपिक पर आप प्रीवियस ईयर से और भी सवाल लाएंगे, अपने सीट से लगाएंगे, किताब से लगाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। वीडियो आप लोग देखते हैं, ठीक है, व्यूज़ भी आता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बच्चों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।